हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, आज का जो सेट रहेगा, सेट नंबर 19 रहेगा। ठीक है, इससे पहले हमने 18 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। आपके सुविधा के लिए प्ले लिस्ट बना होगा, वहाँ पे जाकर सारे वीडियो को आप एक एक करके देख लीजिएगा, क्योंकि सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली जाके देख लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको टॉप 40 क्वेश्चन मिलने वाला, कितना 40 क्वेश्चन मिलने वाला है बिहार में प्रथम से। ठीक है, और 40 में से आप कितना सही कर पाते हैं, सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और गलत हो या सही आंसर देते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपके स्क्रीन पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है? एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है? बताइएगा सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा, लक्ष्मी झा। ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी झा हो जाएगा। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? बताइएगा, दो का आंसर क्या होगा? दो का आंसर बताइएगा। याद रखिए कौन से, याद रखिए कौन से जिले में, याद रखिए पटना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर है पटना में। ठीक है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया? बताइएगा, बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया? बताइएगा, तीन का आंसर क्या होगा? तीन का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, पटना जंक्शन, ऑप्शन नंबर सी पटना जंक्शन पर। ठीक है, अगला है 4 नंबर क्वेश्चन। बिहार में पहली बार किस जिले में पुलिस दौर पेड़ों का आवंटित करवाया गया है? बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों का आवंटित करवाया गया है? बताइएगा, बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट करवाया गया है? बताइएगा, चार का आंसर क्या होगा? चार का याद रखिएगा अवरल, ऑप्शन नंबर बी अवरल के। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ बनाया जा रहा है? बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ बनाया जा रहा है? बताइएगा, बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ बनाया गया है? बताइएगा, पाँच का आंसर क्या होगा? पाँच का गया, ऑप्शन नंबर सी गया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटा बेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन हो जाएगा? बताइएगा, 6 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, नालंदा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नालंदा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित किया जाएगा? हाल में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित किया जाएगा? बताइएगा, 7 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, भागलपुर में, ऑप्शन नंबर बी भागलपुर। जल जीवन संरक्षण 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बताइएगा, 8 का आंसर क्या होगा? 8 का याद रखिएगा समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर है समस्तीपुर। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भगवान बुद्ध के सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बताइएगा, 9 का आंसर क्या होगा? 9 का याद रखिएगा हसुआ में, ऑप्शन नंबर बी हिसुआ में। हिसुआ में हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन। बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया है? बताइएगा, बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया है? बताइएगा, 10 का आंसर क्या होगा? 10 का पटना से रांची, ऑप्शन नंबर बी पटना से रांची। बच्चे के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ खोला जाने की घोषणा की गई है? बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? 11 का आंसर बताइएगा। 11 का याद रखिएगा सबसे फर्स्ट नंबर यानी पटना में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ खोला जा रहा है? बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ खोला जा रहा है? बताइएगा, तो बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ खोला जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर। अगला है दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाने की घोषणा की है?
दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? 13 का आंसर बताइएगा। 13 का याद देखिए वैशाली में, ऑप्शन नंबर ए वैशाली में। अगला है, देश का सबसे लंबा रबर डैम जिसका निर्माण गया में फल्गु नदी पर किया गया है, उसकी लंबाई कितना है? बताइएगा, लंबाई पूछ रही है यहाँ पे, ठीक है। देश का सबसे लंबा रबर डैम जिसका निर्माण गया में फल्गु नदी पर किया गया है की लंबाई कितनी है, माने कितनी लंबाई है, याद रखिएगा। 14 के आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए 411 मीटर, ठीक है। अगला है, विश्व में किस देश ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया? विश्व के किस देश ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है? बताइएगा, पंडा का आंसर क्या होगा? पंडा के बताइए का आंसर क्या होगा? तो पंडा का याद रखिएगा जाम्बिया, ऑप्शन नंबर बी जाम्बिया, ठीक है। अगला है, भारत का पहला फॉरेस्ट हेल्थ लैब का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? भारत का पहला फॉरेस्ट हेल्थ लैब का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? बताइएगा, 16 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर में। भारत का पहला पावर म्यूजियम कम्प्लेक्शन कहाँ बन रहा है? बताइएगा, भारत का पहला पावर म्यूजियम कम्प्लेक्शन कहाँ बन रहा है? बताइएगा, 17 का आंसर क्या होगा? 17 का याद रखिए पटना में, ऑप्शन नंबर ए पटना में। 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? बताइएगा, 18 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा अवरल, ऑप्शन नंबर ए अवरल। 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन है? 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन है? बताइएगा, 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर बताइएगा, 19 का आंसर बताइएगा। 19 का याद रखिए पटना हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर सी पटना हवाई अड्डा। बिहार का पहला एडवांस लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया है? बिहार का पहला एडवांस लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया है? बताइएगा, 20 का आंसर क्या होगा? 20 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा IGIMS, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वो कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वो कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? बताइएगा, 21 का आंसर क्या होगा? 21 का औरंगाबाद पटना दरभंगा, औरंगाबाद पटना दरभंगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, भोजपुरी भाषा का पहला OTT ऐप किस नाम से जारी किया गया है? भोजपुरी भाषा का पहला OTT ऐप किस नाम से जारी किया गया है? बताइएगा, 22 का आंसर क्या होगा? याद रखिए चौपाल, ऑप्शन नंबर बी चौपाल। अगला है, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला जा रहा है? बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला जा रहा है? बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला जा रहा है? 23 का आंसर बताइएगा, 23 का आंसर बताइएगा। याद रखिए पटना में, ऑप्शन नंबर बी पटना में। बिहार का पहला रिवर सफारी किस जिले में शुरू किया गया है? बिहार का पहला रिवर सफारी किस जिले में शुरू किया गया है? बताइएगा, 24 का आंसर क्या होगा? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? बिहार का पहला रिवर सफारी किस जिले में शुरू किया गया है? बताइएगा, 24 का आंसर क्या होगा? 24 के याद रखिएगा कैमूर में, ऑप्शन नंबर ए कैमूर में। अगला क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ खोला गया है? पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ खोला गया है? बताइएगा, 25 का आंसर क्या होगा? 25 का याद रखिएगा बरौनी में, ऑप्शन नंबर ए बरौनी में। बिहार के किस नगर निगम के द्वारा पहले डिजिटल करेंसी जारी किया गया है? बिहार के किस नगर निगम के द्वारा पहले डिजिटल करेंसी जारी किया गया है? बताइएगा, 26 का आंसर क्या होगा? तो 26 का आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर बी पटना नगर निगम, ऑप्शन नंबर बी पटना नगर निगम। लड़कियों एवं महिलाओं के लिए महावरी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? लड़की एवं महिलाओं के लिए महावरी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? 27 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा बिहार, ऑप्शन नंबर ए अपना बिहार। अगला है, बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड को घोषित किया गया, यह किस जिले में स्थित है? बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड
को घोषित किया गया है यह किस जिले में स्थित है? बताइएगा 28 का आंसर क्या होगा। किस जिले में स्थित है? तो याद रखिए भागलपुर में, ऑप्शन नंबर बी भागलपुर में। बिहार के किस जिले में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जी की खेती शुरू की गई है? बताइएगा बिहार के किस जिले में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जी की खेती शुरू की गई है? बताइएगा 29 का आंसर क्या होगा। 29 के याद रखिएगा नालंदा में, ऑप्शन नंबर सी नालंदा में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य है। मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बताइएगा 30 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा बिहार हो जाएगा। कौन? तो बिहार। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? कौन बना? 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? बताइएगा 31 का आंसर क्या होगा। याद रखिए जहानाबाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जहानाबाद। अगला है, ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? 32 का आंसर बताइएगा। 32 का सी यानी अपना बिहार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर किससे घोषित किया गया? कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया बिहार का? बताइएगा बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया? बताइएगा 33 का आंसर बताइएगा। तो 33 का देखिए सुपौल को, ऑप्शन नंबर बी सुपौल हो जाएगा। ठीक है, अगला है, किस तिथि को बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है? किस तिथि को बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है? बताइएगा 34 का आंसर क्या होगा। या देखिए 15 फरवरी को, ऑप्शन नंबर ए 15 फरवरी को। बिहार पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बिहार पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताइएगा बिहार पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताइएगा 35 का आंसर क्या होगा। 35 का देखिए 9 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी 9 अगस्त को। बिहार में शराब सेवन को रोकने हेतु प्रतिवर्ष प्रतिबंध दिवस कब मनाया जाता है? बिहार में शराब सेवन को रोकने हेतु प्रतिवर्ष प्रतिबंध दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा 36 का आंसर क्या होगा। 36 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर को। अगला है, बिहार संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। बिहार संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। बिहार संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। बताइएगा 37 का। बिहार संग्रहालय दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी 7 अगस्त को। बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है। बिहार में जल जीवन हरियाली मनाया जाता है। बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा 38 का आंसर क्या होगा। या देखिएगा प्रत्येक माह के प्रथम मंगल को, प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को मिलेट महोत्सव 2023 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? मिलेट बजरा महोत्सव 2023 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? बताइएगा 39 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा भोजपुर में, ऑप्शन नंबर बी भोजपुर में। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन, बिहार मलमास मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? बिहार मलमास मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? बिहार मलमास मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइएगा 40 का आंसर क्या होगा। 40 का राजगीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी राजगीर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कौन, तो आपको राजगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिए कि 40 में आपका स्कोर कितना हुआ, कितना सही कर पाए। ठीक है, तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।